पूर्णिया थोक फल कारोबार के मामले में बिहार के दूसरे स्थान पर है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज में थोक व खुदरा फल कारोबारियों के लिए सरकारी स्तर पर अलग मंडी की व्यवस्था की गई है, लेकिन पूर्णिया में फल कारोबारियों के लिए सरकारी स्तर पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते खुक्सीबाग फल मंडी के थोक कारोबारियों ने डीएम को आवेदन देकर सरकारी फल मंडी की मांग की है। आपको बता दें कि खुक्सीबाग फल मंडी में करीब 150 की संख्या में फल कारोबारी है। यहाँ देश के विभिन्न जगहों से फल आता है, जिसके कारण यहाँ सैकड़ों लोग रोजगार से जुड़े हैं और इसी से उनका घर परिवार चलता है। खुक्सीबाग फल मंडी पूर्णिया ही नहीं, सीमांचल क्षेत्र का सबसे बड़ा फल मंडी है। थोक विक्रेताओं की माने तो खुक्सीबाग फल मंडी से हर महीने करीब 15 करोड़ और साल का 180 करोड़ का कारोबार होता है। करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को जाता है, लेकिन फिर भी मंडी का कोई अस्थायी जगह नहीं है, जिसके कारण व्यापारियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं पूर्णिया के डीएम सुहर्ष भगत ने फल कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें सरकारी जमीन पर दुकान मुहैया कराया जाएगा। आवेदन लेकर मंडी के बाजार समिति में देने के लिए सरकार के तौर पर आज क्या समस्या मंडी में आ रही है? मंडी में ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। पर्सनली लोगों का जैसे मकान मालिक हुआ, वो लोग अपना टॉर्चर कर रहा है, इस तरह का बात है। पर्सनली मतलब पूरा संगठन को नहीं, किसी को इसी तरह का है। जैसे 3000 हमारा बताया, किसी का 8000 भी है। अच्छा, मतलब क्या मनमानी ढंग से वहाँ पर लिया जा रहा है क्या? ऐसा हम पर्सनली ऐसा नहीं बता सकते। तो अभी एक मंडी में हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर दुकानदारों को क्या समस्या है जो उन्होंने बताई थी कल डीएम ऑफिस में जाकर, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे कि नहीं ऐसा कोई समस्या। तो क्या ये मंडी की बात आ रही है, ओवरऑल आप लोग संगठन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम ओवरऑल संगठन की बात कर रहे हैं। हम तो सब पूरा सम्मिलित होकर न एकजुट होकर जाना चाहते हैं। कहीं भी जाएंगे तो जो ये हमारा परिवार है, हम इनके साथ जाएंगे। अकेले कहीं जाने के लिए नहीं है, जाएंगे तो सबके साथ जाएंगे, है ना। इसीलिए हम डीएम साहब के पास गए थे, उनको रिक्वेस्ट भी किया, वो आश्वासन भी दिए हैं कि आप लोग के ऊपर काम इस पर हो रहा है, आप लोग को जगह दिया जाएगा। बाकी वेंडर जोन के लिए बता रहे थे, लेकिन छोटा छोटा दुकान है जिसमें आप लोग का होगा, लेकिन आप लोग का थोड़ा बड़ा है, तो इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना। अच्छा, अभी उस मंडी में जब हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि मंडी में कोई समस्या आई है इस बार। प्राइवेट में समस्या आपसे कोनो छुपा हुआ थोड़े है, प्राइवेट में तो समस्या ही समस्या है। हमारी सरकारी सुविधा, सरकारी दुकान मिलेगी, सरकारी सुविधा है। आप जाइए अभी गुलाब बाग में, आलू मंडी वाला, आलू गद्दी वाला से पूछिए, प्याज गद्दी वाला से पूछिए, सारा सुविधा से लेस है। गाड़ी पार्किंग है हमारे पास। देखिए, अगर रोड पर गाड़ी लगा देंगे 2000 फाइन कर देगा तुरंत। जो वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है तुरंत फाइन कर देगा। दुकानें हैं जिनको दुकानदार लोग जो आप लोग गए थे वहाँ डीएम के पास? हम लोग 125 लोग गए थे, सबकी सहमति के साथ? जी, सबकी सहमति के साथ। इन लोगों की क्या मांग है? बस हमको दुकान चाहिए, जैसे बाजार समिति हमारा आपको बता रहे हैं सर, तो ये कृषि उत्पादन बाजार समिति के अंदर आता है। ये जो फल और सब्जी का व्यवसाय है, कृषि उत्पादन बाजार समिति के अंदर आता है। अभी हुआ क्या, मार्केटिंग भंग हो गया, बाजार समिति भंग हो गया कुछ साल पहले, 5 साल 10 साल पहले भंग हो गया। तो इसको जो है मतलब कोई तर्ज नहीं ले रहा है ना, तवज्जो नहीं दे रहा है। नहीं तो यही हम लोग को उठा के सरकार हम लोग को लेके जाती है। कुछ लोगों को दुकान भी मिला है, 4-5 लोगों को दुकान। अच्छा बताइए, अभी जो निजी जगहों पर आप मंडी चल रही है, यहाँ पर भाड़ा कितने हैं लगभग? हम लोग जब गए थे वहाँ तो सिर्फ 1600 किराया है ना। अभी 3000 है मेरा, किसी का 8000 है, किसी का 7000, इस तरह का भी होता है। 15,000 रुपया भी सुनने को मिला है, किसी का 15,000 रुपया। जिसका होगा 15,000 होगा। अभी यहाँ पर 4 जगह मंडी है, यानी वो प्राइवेट मंडी, प्राइवेट मंडी 4 जगह है। आप लोगों का बेसिक मांग है कि प्राइवेट से हटा के सरकारी किया जाए? बिल्कुल। परिचय बता दे अपना। विनोद कुमार। आप लोगों का समस्या सबसे बड़ा सर ऐसा है कि पूर्णिया फल मंडी, पहले तो ये जान लिए कि पूर्णिया जो ऐतिहासिक शहर है अपना, और ये जिला जो सबसे पुराना जिला है बिहार का, 250 साल हो चुका है, और यहाँ व्यवस्था है नहीं आपका फल मंडी का। जैसे कि आप सब्जी मंडी के लिए व्यवस्था है, गल्ला मंडी की व्यवस्था, फल मंडी के लिए व्यवस्था है नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का फल मंडी बने।
जो हम लोग समस्या में जूझ रहे हैं, 125 से ऊपर दुकानें हैं हमारी, ये सुविधा चाहिए हमें। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? फल मंडी बने और यही मांग है हमारी। परिचय बता देंगे। 9 साल यहाँ फल मंडी दुकानदारों को समस्या आ रही है, वो चाहते हैं कि निजी जमीन से उठकर सरकारी जमीन पर चल जाए। कितना आपके समक्ष में बातों को रखा गया है? इलाहाबाद बाजार समिति का जो निर्माण हुआ था उसमें सिर्फ किराना दुकान खोलने के लिए नहीं, आलू पट्टी खोलने के लिए नहीं है। उसमें फल मंडी, सब्जी मंडी, सभी के थोक विक्रेताओं के लिए उचित संख्या बल के आधार पर दुकान आवंटित करने की बात शुरू से रही है। और बिहार में कहीं भी बाजार समिति है तो वहाँ फल मंडी, सब्जी मंडी के थोक विक्रेता हैं, उनको वहाँ पर स्थान दिया गया है। उसी तरह जिस तरह पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, उसी तरह पूर्णिया के गुलाबबाग बाजार समिति में भी ये थोक विक्रेताओं को फल मंडी या सब्जी वाले हैं, इनको भी वहाँ पर जगह उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने बार बार कलेक्टर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय मंत्री और सांसद के द्वारा ये बात को, ये जो फल मंडी की समस्या है, इस बात को हम लोगों ने सरकार में पहुंचाने का काम किया है। उसी क्रम में थोड़ी प्रगति हुई है कि मार्केटिंग यार्ड का मॉडर्न मार्केटिंग यार्ड बनाने के लिए एक DPR भी बना हुआ है। इसमें 300 करोड़ रुपया की सरकार का अनुमानित लागत है। प्रथम फेज में 90 करोड़ रुपया आया है, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर जो है, नाला, रोड वगैरह का काम शुरू है। अब रही इन लोगों की बात, फल मंडी के बाद फल मंडी निजी में चल रहा है, यह दुखद है। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इसको बाजार समिति में शिफ्ट करें। इसके लिए जो भी कानूनी स्थिरता लाना और कानूनी स्थिरता जो भी लाभ होगा, हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और चाहेंगे कि इन लोगों को भी वही स्थापित करें। परिचय बता दें। राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष जदयू। बताएं, ऐसे में आप लोग खुद यहाँ के व्यापारी हैं और वो लैंड ऑनर है जहाँ पर मंडी इस वक्त चल रही है, क्या समस्याएं आखिर आ रही है दोनों के बीच? देखिए, प्राइवेट जमीन में जो भी मंडी है उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। समस्या सिर्फ उनके तक है जो सरकारी जमीन को में बसे हुए थे और उनकी दुकान टूट गई है। बाकी लगभग अभी जो आवेदन दिए हैं उस 109 आदमी में मुश्किल से 10-5 आदमी की दुकान होगी जो सरकारी जमीन में होगी, जो टूट गई है। बाकी प्राइवेट जमीन में है और उन लोग को हम, मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर डीएम साहब उनको अगर देते हैं जगह तो खुशी की बात है, वो लोग खुशी खुशी जाएं। यहाँ इस आपके मंडी में के मूलभूत सुविधाओं के लिए बात हुई है उन लोग से, 2 साल का समय भी उन लोग लिए हैं। मार्केट बनाने की बात है, जो कि वो लोग अभी तक अपने तय बात पर खड़े नहीं उतरे हैं, जिस कारण से मार्केट नहीं बना है। अब टाट का मार्केट था, टट्टी का, जब वो लोग आए थे तो टाट टट्टी का मार्केट, उसमें बहुत मूलभूत सुविधा क्या हो सकती है? पार्किंग की सुविधा है ही, दुकान की सुविधा है ही। अभी जो ये तोड़फोड़ हुई है, मेरा एक भी दुकान उसमें नहीं टूटा है, क्योंकि वो सारा मेरे अपने निजी जमीन पर है, तो उनको कोई तरह की अभी असुविधा नहीं है। पार्किंग का भी जगह है और उनको काम करने का भी जगह है। अच्छा, भाड़ा की जो है वो समांतर सबको दिया? नहीं, जो लोग सबसे से पहले आए थे उन लोग का भाड़ा अपना है। फिर जब बाद में आए, जब मंडी बसने के बाद आए, तो उन लोग का भाड़ा अलग है। क्या भाड़ा अभी इस वक्त चल रहा है मंडी में? भाड़ा 3,000 रुपये महीना चल रहा है। 3,000 रुपये। भाड़ा को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। 3 साल में लोग से तय है और बैठ करके बात होती है, सारे लोग से तय तमन्ना करके 3 साल में एक बार भाड़ा बढ़ता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना था कि मंडी में 3,000 के नाम पर 10,000 भी लिए जा रहे हैं, इसमें कहाँ तक? नहीं, मेरे मंडी में किसी रेंटर का भाड़ा 10,000 नहीं है। जो लोग 3,000 रुपये दे रहे हैं, शायद उन लोग ये कहना है कि हम लोग 3,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है, और जो 10,000 15,000 देने वाले हैं उनको रखने की बात हो रही है। देखिए, हम अभी लखनसा चौक पर क्या रेंट तय होगा ये हम और आप तय नहीं कर सकते, वो जो रेंटर और जमीन मालिक तय करेगा। इसमें किसी तरह की कोई दबिश नहीं है, कोई ये जबरदस्ती नहीं किया जा रहा भाड़ा के लिए कि आपको इतना देना ही होगा। जिनको स्वेच्छा से बात होती है, उन लोग से बात होती है, वो लोग स्वेच्छा से देते हैं। ऐसे तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इतना भाड़ा देना होगा, आपको खाली करना होगा। मेरा कोई भी एक भाड़ादार ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि उनको बोला गया है खाली करने के लिए, भाड़ा बढ़ाने के कारण उनको खाली करने के लिए बोला गया है, तो फिर अच्छा, आप लोगों को क्या बात हुई? जो संगठन कल आवेदन देने के लिए गए तो इन लोगों से कोई बात हुई क्या आप लोगों? नहीं, ये लोग हमसे कोई बात नहीं की। इन लोगों को हम चाहिए था हमसे बात करके तब जाना का। आगे जैसे हमारे एक विनोद अध्यक्ष जो बने हैं विनोद,
वो आप लोग के चैनल पे स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारा दुकान टूट गया है, जबकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका दुकान नहीं टूटा, उनका दुकान मेरे निजी। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।